नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर विद गुरु चैनल में। इस चैनल में मैं आप लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ही इजी भाषा में इजी तरीके से समझाता हूं। तो बच्चों, अगर आप लोगों को ट्रिपल सी में 100% सक्सेस प्राप्त करनी है तो आप लोग मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर के बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 100% पेपर में आते ही आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग ट्रिपल सी में सफलता प्राप्त कर सके। तो चलिए चलते हैं हम लोग राइटर के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने के लिए कौन सा मेन्यू विकल्प उपयोग किया जाता है? विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ हेडर इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में बच्चों एक होता है हेडर और एक होता है फूटर। अगर हमें हेडर इंसर्ट करना है तो उसके ऑप्शन है हमारे ए फॉर्मेट, बी इंसर्ट, सी टूल्स और डी व्यू। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो होगा बी इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट में जाएंगे और हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर आ जाएगा। हेडर और फूटर में हम जो भी चीज डालते हैं वो हर पेज के टॉप बॉटम पे ऑटोमेटिक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक एक्सटेंशन होता है बच्चों। एक्सटेंशन क्या होता है? हर सॉफ्टवेयर की पहचान उसके एक्सटेंशन से होती है। ठीक है, जैसे अगर हमने एमएस वर्ड में या एक्सेल में या राइटर में कोई भी फाइल बनाई तो उसके आगे, फाइल के नेम के आगे एक एक्सटेंशन जुड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी राइटर का जो एक्सटेंशन होता है बच्चों, वो जैसे इसमें ऑप्शन है a.doc, b.txt, c.odt और डी ऑप्शन है .docx। तो बच्चों इसका राइट आंसर है c.odt। ओडीटी की फुल फॉर्म भी होती है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं बच्चों, नोट कर लेना, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक है, तो एक्सटेंशन जो होता है वो हर फाइल के लास्ट में लग जाता है। जैसे अगर मैंने राइटर में अभी एक फाइल बनाई सपोज डिस्प्ले के नाम से, तो उसके आगे डिस्प्ले डॉट ओडीटी ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। हर सॉफ्टवेयर का एक एक्सटेंशन होता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ थ्रेजर्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ऑप्शन होता है थ्रेजर्स का। थ्रेजर्स मतलब होता है कि जैसे हमने कोई वर्ड डाला, सपोज मैंने डाला फ्लावर, तो उससे मिलते जुलते जो वर्ड होंगे वो हमें सजेशन दे देगा। या जैसे मैंने वॉट लिखा, ठीक है, वॉट से मिलते जुलते, वॉट का मीनिंग क्या होता है? वॉट से मिलते जुलते जो वर्ड होंगे वो हमारा इसमें थ्रेजर्स में दिखा देता है। तो इसके जो शॉर्टकट की के ऑप्शन है हमारे, ए कंट्रोल टी, बी कंट्रोल 7 F7 और सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी और ऑल्ट और F7। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी, कंट्रोल के साथ F7 दबाएंगे आप तो थ्रेजर्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जस्टिफाई अब पैराग्राफ इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो होता है, पैराग्राफ को अगर हमें बच्चों जस्टिफाई करना है, देखिए जस्टिफाई क्या होता है? अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट हमारे 4 होते हैं राइटर में। एक होता है बच्चों लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर और एक होता है जस्टिफाई। अगर आपको मैटर राइट में चाहिए तो राइट अलाइनमेंट यूज करेंगे, लेफ्ट के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर के लिए सेंटर। और जस्टिफाई क्या करता है? अगर हमने 8 या 10 लाइनें या काफी लाइनें लिखी हैं, उन लाइनों को दोनों तरफ से बराबर करना है, मतलब लेफ्ट साइड से भी राइट से भी, तो इक्वल मार्जिन आ जाता है, तो वो होता है हमारा जस्टिफाई। तो जस्टिफाई के अंदर बच्चों ऑप्शन है हमारे इसके, ए कंट्रोल एल, बी कंट्रोल ई, सी कंट्रोल प्लस जे और डी कंट्रोल आर। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सी कंट्रोल जे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ऑप्शन होता है फाइंड एंड रिप्लेस। अगर हमारा कुछ मैटर लिखा हुआ है, उस मैटर में मुझे कोई चीज सर्च करनी है या सर्च करके उसे रिप्लेस करनी है, तो बच्चों उसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस यूज करते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की है ए कंट्रोल एफ, बी कंट्रोल एच, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ और कंट्रोल आर। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा बी कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से हमारे फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ऑप्शन खुल जाएंगे, एक ही उसमें आते हैं बॉक्स में। तो उससे हम फाइंड भी कर सकते हैं बच्चों और रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेयर इज ए वर्ड काउंट लोकेटेड लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन कहाँ मिलता है? वर्ड काउंट मतलब जैसे हमने एक पैराग्राफ या एक पेज टाइप कर रखा है, उसमें कितने वर्ड हैं वो हमें काउंट करना है। तो वो ऑप्शन मिलता है हमारा, ऑप्शन है हमारे ए एडिट मेन्यू, बी टूल्स मेन्यू, सी फॉर्मेट मेन्यू और डी व्यू मेन्यू। तो बच्चों इसमें राइट आंसर जो है हम लोगों का वो है बी टूल्स मेन्यू। ठीक है, तो टूल्स में जाएंगे और टूल्स के अंदर वो ऑप्शन हमें अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर टेबल इंसर्ट करनी है तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? ए में जाएंगे टेबल, इंसर्ट टेबल, बी फॉर्मेट में टेबल, सी टूल्स में टेबल और डी इंसर्ट में सेल। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ए, टेबल में जाएंगे और इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट
व्हाट इज द करेक्ट वे टू इंसर्ट पेज नंबर इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में अगर आपको पेज नंबर डालना है तो इसमें से कौन सा हम लोग पाथ चूज करेंगे या कौन सा रास्ता चूज करेंगे। ए फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे पेज नंबर, बी इंसर्ट में जाएंगे पेज नंबर, सी टूल्स में जाएंगे पेज नंबर, डी व्यू में हेडर। तो बच्चों इसमें राइट आंसर है हमारा बी इनसाइड में पेज नंबर। इनसाइड में जाएंगे और पेज नंबर पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा पेज नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच की इज यूज टू चेंज लाइन स्पेसिंग इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में अगर लाइन की स्पेसिंग हमें चेंज करनी है, ठीक है, तो उसके ऑप्शन है हमारे ए कंट्रोल 1 सिंगल, बी कंट्रोल 2 डबल, सी कंट्रोल 5 1.5 स्पेसिंग, या हमारे चारों ऑप्शन। तो तीनों ऑप्शन, तो बच्चों इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि तीनों ऑप्शन से हम चेंजेस कर सकते हैं। कंट्रोल+1 दबाएंगे तो सिंगल लाइन की स्पेस आएगी, 2 से डबल की और 5 से 1.5 स्पेस की स्पेस आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेल मर्ज इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में मेल मर्ज का ऑप्शन क्या है, देखिए नाम से हो रहा है मेल को मर्ज कर दो, ठीक। तो इसके ऑप्शन है हमारे टू क्रिएट चार्ट्स, टू कंबाइन मल्टीपल इमेजेस, टू सेंड पर्सनलाइज लेटर टू मल्टीपल रिसिप्ट और टू इंसर्ट हाइपरलिंक। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सी, टू सेंड पर्सनलाइज लेटर टू मल्टीपल रिसिप्ट। तो देखो होता क्या है, जैसे बच्चों अगर आपके घर में कोई शादी है तो उसमें शादी के लिए इनविटेशन कार्ड हमारे छपते हैं। तो इनविटेशन कार्ड में क्या होता है, अंदर का मैटर तो सब सेम रहता है, बट ऊपर के जो नाम होते हैं हमारे घर के मेहमानों के, उनके नाम हमारे बस चेंज होते हैं। यानी कि एक लेटर जो है, मतलब हमने एक कार्ड छपवाया है, उसी कार्ड को अलग अलग नामों के साथ अलग अलग पोस्ट कर दिया जाता है, वही मेल मर्ज होता है। एक लेटर मैंने लिखा, उसे मुझे 100 लोगों को भेजना है, तो लेटर 100 बार ना लिख के एक बार लेटर लिखूंगा और 100 नामों से हम लोग उसे मर्ज कर देंगे, तो वो लेटर 100 बार उन नामों के साथ आ जाएगा, तो इट इज अ मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन लिब्रियोफिस राइटर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार के पेपर में जरूर आएगा कि लिब्रियोफिस राइटर में अपने आप कौन सा फॉन्ट आता है। बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप ऑटोमेटिक, बाकी तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने आप कौन सा आता है। ए एरियल, बी टाइम्स न्यू रोमन, सी लिबरेशन सर्फ और सी कैलेब्री। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सी लिबरेशन सर्फ। ये फॉन्ट आता है इंग्लिश का, ये ऑटोमेटिकली अपने आप बाय डिफॉल्ट राइटर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू इंसर्ट फूटर इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में आपको अगर फूटर लगाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा। ए फॉर्मेट के अंदर फूटर और बी टूल्स के अंदर फूटर, सी व्यू के अंदर फूटर और इनसाइड में फूटर। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा डी, इनसाइड में जाएंगे और फूटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हर पेज पे फूटर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर कैन यू सेट बुलेट एंड नंबरिंग इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है, उसमें आपको बुलेट और नंबर लगाना है, तो कहाँ जाएंगे हम। ए में जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू में, बी इंसर्ट मेन्यू में, सी टूल्स मेन्यू में या डी व्यू मेन्यू में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ए फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में बुलेट एंड नंबरिंग से सीरियल लाइन नंबर या ए बी सी डी, जैसे मैंने इस क्वेश्चन के आंसर में ए बी सी लगा रखे हैं, ए बी सी डी, तो ऐसे आप बुलेट एंड नंबरिंग भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑप्शन अलाउ सेविंग डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ इन लिब्रियोफिस राइटर। देखिए अगर हमने लिब्रियोफिस राइटर में कोई फाइल बनाई है, उसे मुझे एज अ पीडीएफ बनानी है, ठीक है। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है बच्चों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या स्टेप लेंगे, ए है फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, फाइल में सेव एज पीडीएफ, टूल्स में पीडीएफ एक्सपोर्ट और डी व्यू में पीडीएफ। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है हम लोगों का वो है ए, फाइल में एक्सपोर्ट में जाएंगे और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे तो हमारी पीडीएफ के फॉर्मेट में फाइल बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन लिब्रियोफिस। लिब्रियोफिस राइटर में अगर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर लगानी है, चेक करनी है, तो कौन सी शॉर्टकट की है। ए F7, बी कंट्रोल G, सी कंट्रोल F7 और डी Shift+F7। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा ए F7, ठीक है। F7 से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रूलर बार शो हाइट इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में एक रूलर बार आती है सामने स्केल की तरह, ठीक है। अगर वो रूलर बार मुझे हटानी है या लानी है तो उसके लिए शॉर्टकट की है बच्चों Ctrl+W, Ctrl+Shift+R, CF4 या Ctrl+Shift+S। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा बी, Ctrl+Shift+R दबाएंगे। Ctrl+Shift+R एक बार दबाएंगे तो बच्चों वो बार हट जाएगी, फिर से लाना है तो Ctrl+Shift+R फिर प्रेस कर देंगे तो वो बार आ जाएगी। ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इसका। नेक्स्ट है हमारा,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रॉप कैप फीचर इन लिब्रे राइटर? लिब्रे राइटर में ड्रॉप कैप का फीचर क्या होता है? देखिए ड्रॉप कैप क्या होता है, पहले तो आंसर है हमारा इसमें ऑप्शन टू इनसाइड इमेजेस, टू स्टार्ट ए पैराग्राफ विद अ लार्ज इनिशियल लेटर, टू ड्रॉप द पेज नंबर, टू ऐड फुटनोट। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी, टू स्टार्ट अ पैराग्राफ विद अ लार्ज इनिशियल लेटर। मतलब जैसे कहीं आप बुक्स या नॉवेल या कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो फर्स्ट लाइन का पहला लेटर होता है ना, कई बार काफी बड़ा होता है तो वो हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, ऐसे उसके लिए हम लोग ड्रॉप कैप यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इनसाइड ए हाइपरलिंक लिब्रे राइटर? लिब्रे बच्चों लिब्रे राइटर में हाइपरलिंक का एक ऑप्शन होता है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है बच्चों, वो देखते हैं हम लोग। ए कंट्रोल प्लस एच, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, सी कंट्रोल के और डी ऑल्ट के। तो बच्चों इसका राइट आंसर है कंट्रोल के, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे राइटर? देखिए बच्चों आप लोगों को कॉपी पेस्ट तो मालूम होगा, नॉर्मली हम मैटर उठाते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, इससे मैटर हमारा डबल हो जाता है। ठीक, लेकिन पेस्ट स्पेशल क्या होता है, अगर हम राइटर में हैं और किसी और सॉफ्टवेयर से कोई चीज कॉपी करके अगर हम राइटर में ला रहे हैं तो पेस्ट स्पेशल करते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, सी F4, डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो बच्चों इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। वैसे कंट्रोल भी तो नॉर्मल पेस्ट की होती है और पेस्ट स्पेशल की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंसर्टिंग ए हार्ड पेज ब्रेक इन लिब्रे राइटर? लिब्रे राइटर में अगर पेज को ब्रेक करना है, ठीक है, तो ए शिफ्ट प्लस एंटर, बी कंट्रोल प्लस एंटर, सी ऑल्ट पी और डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल एंटर करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा, जहां पर भी कर्सर होगा उसके आगे का मैटर नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा पेज ब्रेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच फीचर इज यूज्ड टू व्यू सिनोनियम इन लिब्रे राइटर? लिब्रे राइटर में सिनोनियम कैसे मिलते हैं? देखो बच्चों सिनोनियम का मतलब हो गया है जैसे उस वर्ड से मिलते जुलते काफी सारे वर्ड होते हैं, एक वर्ड के मिलते जुलते काफी सारे वर्ड होते हैं, तो उसको देखना है हमें। तो वो ऑप्शन मिलता है हमारा ए स्पेलिंग एंड चेक, बी फ्रेजर्स, सी ग्रामर और डी ट्रांसलेटर। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी फ्रेजर्स। फ्रेजर्स के अंदर जाएंगे तो हम सिनोनियम ढूंढ सकते हैं किसी भी वर्ड के। नेक्स्ट होता है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव एज इन लिब्रे राइटर? देखो बच्चों एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। ठीक है, सेव से फाइल सेव होती है, सेव एज से क्या होता है बच्चों, अगर उसी फाइल को हमें दूसरे नाम से सेव करना है यानी कि डुप्लीकेट कॉपी, तो हम सेव एज यूज करते हैं। उसकी शॉर्टकट की है बच्चों कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, बी F12, सी F4 और डी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। तो बच्चों इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस यानी कि डी। तो डी इसका राइट आंसर हो गया सेव एज का। और सेव एज में आप जितनी चाहो उतनी कॉपी हम बना सकते हैं सेव एज कर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द डॉक्यूमेंट लिब्रे राइटर? लिब्रे राइटर में अगर हमारी फाइल बनी हुई है तो उसे क्लोज करना है, केवल फाइल को। तो हम क्या करेंगे, ए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, बी कंट्रोल प्लस F4, सी ऑल्ट प्लस F4 और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा तीनों ऑप्शन यानी डी ऑल ऑफ दी अबव। इसमें हम लोग कंट्रोल डब्ल्यू से फाइल क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F4 से भी फाइल क्लोज कर सकते हैं और ऑल्ट ऑफ दी अबव से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन है हमारे, मतलब आंसर है कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस F4 ऑल्ट प्लस F4। तो बच्चों इसमें ना ऑल्ट F4 से फाइल भी बंद होगी और वो सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाएगा, या कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो उसकी भी शॉर्टकट की हमारी क्या है, ऑल्ट प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑर्डर लिस्ट इन लिब्रे राइटर? लिब्रे राइटर में अगर आपको सीरियल नंबर चाहिए, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट चाहिए, तो हम लोग कौन सी की होती है, ए कंट्रोल डब्ल्यू, बी F12, सी F4 या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है हमारा बी F12। F12 हमने मैटर सेलेक्ट कर लेंगे, F12 प्रेस करेंगे तो हमारी ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू रूल इनसाइड अ टेबल इन न्यू रो इनसाइड अ टेबल इन लिब्रे राइटर? लिब्रे राइटर में हमने एक टेबल इंसर्ट कर रखी है, ठीक है, उसके अंदर अगर मुझे कोई एक नई रो इंसर्ट करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की से हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं? ए है हमारा ऑल्ट प्लस इंसर्ट, बी है कंट्रोल प्लस एंटर और सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर और डी है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करें। इनमें से राइट आंसर है बच्चों ए ऑल्ट प्लस इंसर्ट। इंसर्ट की दबाएंगे, ऑल्ट के साथ इंसर्ट की दबाएंगे तो हमारा एक रो इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की अनऑर्डर लिस्ट इन लिब्रे राइटर? लिब्रे राइटर में अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, ठीक है, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और बी शिफ्ट प्लस F12,
सी F4 और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा बी शिफ्ट प्लस F12। देखो एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है बच्चों अनऑर्डर लिस्ट। मतलब जैसे अगर लाइन नंबर हमें अगर किसी भी हमने 4-5 हेडिंग बनाई है, 4-5 नाम लिखे हैं, उन सबसे पहले हम लोगों को ऑर्डर लिस्ट लगानी है, अनऑर्डर लिस्ट लगानी है। जैसे नंबर लगाने हैं या अल्फाबेट लगाने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट और F12 से उसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फ्रेजर्स? ये सिनोनियम टू राइट इन राइटर। राइटर में अगर फ्रेजर्स का ऑप्शन हमें ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? ए है बच्चों कंट्रोल F7, बी है F7, सी कंट्रोल टी और डी ऑल्ट प्लस F7। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ए, कंट्रोल के साथ F7 दबाएंगे तो आप फ्रेजर्स का ऑप्शन आ जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ लिस्ट हाइड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में अपने कोई भी लिस्ट बना रखी है, तो लिस्ट मतलब जैसे किसी लिस्ट में नाम में अपने सीरियल नंबर लगा रखे हैं, तो वो नंबर हटाने हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस W लगाते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 लगाते हैं, सी F4 लगाते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 दबाएंगे। देखो बच्चों अगर मैंने जैसे मैंने यहाँ पर कोई नाम लिख रखे हैं, 3 नाम या 4 नाम, उन नामों से पहले मुझे क्या करना है, लाइन नंबर लगाना है। तो वो लाइन नंबर हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट का फीचर अगर हमें ऑन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की से करेंगे? ए F3, बी कंट्रोल F3, सी ऑल्ट प्लस F3 और डी शिफ्ट प्लस F3। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ए F3। F3 प्रेस करेंगे तो हम लोग ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई सबस्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? हम ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इक्वल, बी है कंट्रोल प्लस माइनस और सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी और डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से क्या होगा, सबस्क्रिप्ट होता है, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है बच्चों, जैसे हमने 10th लिखा तो 10th में TH कहाँ आता है, ऊपर टॉप पे, तो वो होता है सुपर स्क्रिप्ट। और एक होता है सेकंड क्लास में हो, जैसे तो सेकंड लिखा और N और D कहाँ आता है, वो नीचे आता है। ठीक है, तो अगर मैटर से थोड़ा ऊपर चाहिए हमें कोई मैटर तो वो सुपर स्क्रिप्ट होता है, और मैटर से बिलो चाहिए, नीचे चाहिए तो सबस्क्रिप्ट होता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी जो होती है बच्चों, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई सुपर स्क्रिप्ट इन राइटर? राइटर में सुपर स्क्रिप्ट लगाना है, जैसे मैंने बताया ना 10th में TH ऊपर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस इक्वल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस करेंगे बच्चों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन या कंट्रोल पी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस पी दबाएंगे, यानी कि आंसर इज बी। तो इससे सुपर स्क्रिप्ट लग जाएगा। ये सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों, करके देखना प्रैक्टिकली और याद जरूर कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई टाइटल केस इन राइटर? राइटर में एक टाइटल केस होता है। टाइटल केस क्या होता है, जैसे अगर हमने कोई मैटर लिखा, उस मैटर को मुझे कैपिटल लेटर में करना है या स्मॉल लेटर में करना है बच्चों, या फिर फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाए सेंटेंस का, या सेंटेंस में जितने वर्ड हैं उस वर्ड का पहला पहला लेटर बड़ा हो जाए, तो बच्चों उसके लिए हम टाइटल केस यूज करते हैं। ए शिफ्ट F3, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, सी ऑल्ट प्लस F3 और डी कंट्रोल प्लस F3। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ए, शिफ्ट प्लस F3 करेंगे। जैसे आपने मैटर लिख लिया, मैटर को सेलेक्ट कर लिया, वो सब मैटर स्मॉल लेटर में लिखा है, आप शिफ्ट और F3 प्रेस करेंगे तो वो मैटर कैपिटल लेटर में हो जाएगा। फिर से F3 शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल में हो जाएगा, या पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टाइटल केस। तो वो शिफ्ट और F3 से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टॉगल स्लाइड बार इन राइटर? राइटर में एक स्लाइड साइड में एक बार आती है, उस बार को ऑन ऑफ करना है तो हम कौन सा बटन यूज करते हैं? ए कंट्रोल प्लस F5, बी F11, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 और डी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ए, कंट्रोल के साथ F5 आप प्रेस करोगे तो वो साइड में जो बार आती है वो ऑन और ऑफ हो जाएगी। एक बार दबाएंगे कंट्रोल F5 तो ऑन हो जाएगी, फिर दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू टॉगल फुल स्क्रीन मोड इन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। अगर हमें राइटर की कोई भी की को पूरे स्क्रीन पे चाहिए, ठीक है, जो भी हमारी सामने स्क्रीन आ रही है राइटर की वर्क स्पेस पूरे पेज पे चाहिए, तो बच्चों हम उसमें कौन सी की प्रेस करते हैं? ए F11, बी कंट्रोल प्लस F, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो बच्चों इसका राइट आंसर है डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। इससे क्या होगा, फुल स्क्रीन मोड में आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फार्मूला एडिट इन राइटर। राइटर में अगर हमने कोई फार्मूला बनाया है और उसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो उसमें शॉर्टकट की क्या होती है बच्चों, A F4, B F2, C F5 और D F4। तो बच्चों इसका राइट आंसर है B F2, यानी कि F2 से हम उस फार्मूला में चेंजेस कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर से मुझे पूरा बाहर आना है, मतलब जैसे अगर हमारी कोई फाइल बनी है तो उसे क्लोज करने के लिए पीछे मैंने क्वेश्चन में बताया था कंट्रोल और W दबाते हैं। अगर पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज करना है विद फाइल तो हम क्या करेंगे बच्चों, कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे, B कंट्रोल के साथ Q प्रेस करें, या ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करें, या D कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करें। तो बच्चों इसका राइट आंसर है B कंट्रोल के साथ आप Q प्रेस करेंगे तो पूरा हम लिब्रे ऑफिस से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेबल इन अ राइटर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। अगर हम लोगों को टेबल इंसर्ट करनी है 2 रो या 3 कॉलम या जितनी भी रो कॉलम की, तो बच्चों उसके लिए हम लोग इंसर्ट में जाके टेबल इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। या इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो क्या है, कंट्रोल प्लस F12, बी कंट्रोल टी, सी ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी और डी शिफ्ट प्लस F12। तो बच्चों इसकी जो शॉर्टकट की है वो है ए कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करेंगे तो आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव फर्दर टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे अगर हमारा मैटर लिखा हुआ है काफी सारा, जैसे हमारा सपोज 2 या 3 पेजेस लिखे हुए हैं, तो अगर मैं टॉप पे हूँ या मिडिल पे हूँ और एकदम मुझे लास्ट पे आना है, मैटर के लास्ट में जो भी पेज हमारा जहाँ तक वर्क हुआ है, तो उसकी शॉर्टकट की है बच्चों ए कंट्रोल प्लस एंड, बी कंट्रोल प्लस डाउन एरो, सी शिफ्ट प्लस एंड और डी ऑल्ट प्लस एंड। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ए कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो बिल्कुल हम कर पेज के लास्ट में आ जाएंगे जहां तक हमने वर्क करा है, और कंट्रोल और होम दबाएंगे तो स्टार्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की सेलेक्ट एन एंटायर लाइन इन राइटर। राइटर में पूरी एक लाइन सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम क्या दबाएंगे, ए शिफ्ट प्लस डाउन एरो, बी शिफ्ट प्लस अप एरो, सी कंट्रोल एल या डी शिफ्ट प्लस होम या शिफ्ट प्लस एन। तो बच्चों इसका राइट आंसर है डी शिफ्ट प्लस होम दबाएंगे। जैसे कर्सर हमारा सेंटेंस के स्टार्ट में है और लास्ट में है और शिफ्ट और होम दबाएंगे तो बिल्कुल स्टार्ट तक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर बच्चों मेरा कर्सर स्टार्ट में है और मैंने शिफ्ट और एंड दबाया तो लास्ट तक सेलेक्ट हो जाएगी। मतलब दोनों ही की से शिफ्ट होम दबाएंगे तो कर्सर उस समय कहाँ होना चाहिए हमारा, लास्ट में, तो होम तक का मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर स्टार्ट में कर्सर है और शिफ्ट एंड दबाएंगे तो लास्ट लाइन तक, पूरी लाइन के लास्ट तक सेलेक्ट हो जाएगा। तो लाइन सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस होम प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेसिकली राइटर में जो जिनमें 3 कॉम्बिनेशन होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका आंसर है, ऑप्शन है हमारे कंट्रोल और पी, और बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, सी कंट्रोल प्लस F12, डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी कंट्रोल डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और ओ दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। 3 कॉम्बिनेशन वाला जो मैं बता रहा था ना बच्चों, वो है हमारा, जैसे कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के साथ ओ दबाएंगे, तो 3 की एक साथ दब रही है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग या ग्रामर चेक करनी है। ऑटोमेटिक वर्ड आ गया यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर नहीं है। स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है तो बच्चों उसकी F7 होती है, और ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर है तो ए है कंट्रोल टी, बी शिफ्ट प्लस F7, सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी और डी ऑल्ट प्लस F7। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है बी शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑन होगी, और केवल F7 दबाएंगे तो बच्चों उसमें केवल स्पेलिंग एंड ग्रामर हमारा चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। देखिए जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर किसी की अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर हमें चेक करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, ए कंट्रोल टी, बी F7, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी और डी ऑल्ट प्लस F7। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी F7। केवल F7 प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और प्लीज इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लिएगा और याद कर लिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ट्रिपल सी के पेपर में हर बार आते हैं। तो बच्चों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।